की राजधानी भोपाल में आज अतिथि शिक्षकों का आंदोलन जारी है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनकी उम्र 62 की जाए और उनको 12 महीने की तनख्वाह दी जाए। यानी कि उनका कहना है कि जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। यदि ये आंदोलन उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये आंदोलन उग्र होगा। मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पर अतिथि शिक्षक पहुंचे हैं। 72,000 जो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की संख्या है, उस बैनर के तले अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। दोपहरी का वक्त है, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी और भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के अतिथि जो देश का भविष्य गढ़ते हैं, देश के भविष्य बच्चों को ज्ञान देते हैं। माँ के बाद दूसरा रूप मास्टर जी का होता है। मास्टर जी ही बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं। वही आज अपने भविष्य की चिंता को लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और सीएम हाउस घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इनका मानना है कि इनकी मांगे पूरी की जाए। मास्टर जी, किस जिले से आए हैं आप? हम सिंगरौली जिले से आए हुए हैं सर। क्या मांगे हैं मास्टर जी आपकी? हमारी मुख्य मांगे है सर कि हमारा पद अस्थायित्व किया जाए, हमारा पद को रिक्त न माना जाए। 12 माह और 62 वर्ष सेवा काल दिया जाए और अनुभव के आधार पर हमें नियमितीकरण किया जाए। कितने साल हो गए आपको नौकरी करते करते? हमें 9वां साल है सर, कार्यरत हैं। अब कल हमारा आखिरी दिन है इस वर्ष का। अब हम बेरोजगार हो जाएंगे। अभी तक तो हम मास्टर साहब कहे जाते थे, लेकिन अभी हम किसी के खेतों में काम करते जाएंगे, किसी के ईंटा गारा काम करेंगे, तब अपने बच्चों को पालन पोषण कर पाएंगे सर। मास्टर जी, जो और भी हैं नेताजी, इनसे बात करते हैं। मास्टर जी, संगठन के आप, क्या मांगे हैं आपकी? क्या कहना चाहोगे कि आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचे? और क्या 62 साल उम्र, 12 महीने की तनख्वाह, क्या है आपका भविष्य? जो आप बच्चों का भविष्य करते हो, आपके भविष्य की क्या नींव है? आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम केवल यह बात कहना चाहते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी से कि वे हर मंच पर कहते हैं कि शिवराज जी मेरे बड़े भाई हैं और शिवराज जी के मार्गदर्शन से ही मैं सरकार चला रहा हूँ। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है, मेरे भी बड़े भाई हैं, दोनों मेरे बड़े भाई हैं। जब आप उनको बड़ा भाई कहते हैं तो बड़े भाई ने अतिथि शिक्षकों की जो महापंचायत घोषित की थी और उसमें अतिथि शिक्षकों के हित में जो घोषणाएं की थी, तो बड़े भाई की बात को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आपको सब पता है। छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हुआ। हरियाणा में एक ऐसी नीति बनाई गई जिसमें अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी भी सरकारें हैं विभिन्न राज्यों में, हर सरकार ने अतिथि शिक्षकों का हित किया है। तो हम आपकी संवेदनशीलता को देखना चाहते हैं। जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तब आपने मंच पर गरज कर शिवराज जी से बहुत अच्छी मांगें की थी जो अतिथि शिक्षकों के, अतिथि विद्वानों के हित में थी। हम आपसे बहुत सम्मान पूर्वक पूछना चाहते हैं कि आज आपकी संवेदनशीलता कहां पर खो गई? क्या अभी नौकरी कितने वर्ष की करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? 18 वर्ष हो गए सर अतिथि शिक्षकों को संघर्ष करते हुए। हम लोगों का अब कोई न कल है, न आज है, न परसों है। अतिथि 1 दिन का 2 दिन का होता है, 18 साल का नहीं होता है। हम लोगों की मांग ये है कि जिस तरह आदरणीय शिवराज जी ने कहा था कि गुरुजी की तर्ज पर या विभागीय परीक्षा लेकर इन सभी का नियमितीकरण किया जाएगा, तो परम आदरणीय शिवराज जी तो केंद्र में बड़े मंत्री बन गए, लेकिन अतिथि वहीं का वहीं है। और मैं सभी राजनीतिक दलों को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों के हित की बात होती है तो विधानसभा में 1 मिनट में तनख्वाह बढ़ जाती है, भत्ते बढ़ जाते हैं। हम लोगों के बच्चे बड़े हो गए, हम लोगों के बच्चे शादी लायक हो गए, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों के खर्चे पानी की चिंता सरकार क्यों नहीं करती? ऊपर से ये ई अटेंडेंस का जो तानाशाही वाला निर्णय है, ये भी हम लोगों के गले की फांस है। अनेक अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस लगाने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में एक्सीडेंट होकर उनकी मौत तक हो गई है। देखिए, मास्टर जी ने एक सही बात कही कि देखिए, जब इनके वेतन भत्तों की बात आती है तो ये अब विधानसभा खुलती है और इनका काम हो जाता है, यानी इनके बढ़ जाते हैं। अब इनकी जब बारी आई, जो मास्टर जी देश का भविष्य करते हैं, बच्चों का भविष्य करते हैं, ये आज खुद अपना भविष्य गढ़ने के लिए आज यहाँ टेंट के नीचे भीषण गर्मी के बीच अपना लोगों के बीच बैठे हुए हैं। मास्टर जी, किस जिले से आए हैं आप? जिला कटनी से अमित गर्ग। क्या कहना चाहोगे, क्या मांगे आप? मांगे हमारी, हमको हमारा पद स्थायित्व किया जाए,
हमारी विगत 15-18 साल की सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासन सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ये विचारणीय है, इसके बाद भी नज़रअंदाज करना ये एक और हवाला क्या देना ये अनुसंधान में नहीं है। अनुसंधान हमें पता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। क्या मांग है आपकी? 62 साल उम्र। मांग हमारी एक ही है, हमारा पद स्थायित्व किया जाए, 62 साल की सेवा प्रदान की जाए, हमारे बच्चों हमारे परिवारों को बिखली पथ रास्ते पे खड़े करने की कगार पे लाने की ये जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है ये बहुत घृणित है और बहुत निंदनीय कृत्य है। कितने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए अतिथि शिक्षक? मैं सन 2014 से कार्यरत हूँ। 14 से कार्यरत है। देखिए जो शिक्षक है वो कोई 18 साल से नौकरी कर रहा है, तो कोई पिछले 12 साल से नौकरी कर रहा है, और ऐसे में इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगों का मानना है कि इनकी जो मांगे हैं वो, इनका कहना है कि इनका 62 साल उम्र की जाए और 12 महीने की इनके 12 महीने सेवा दी है। तो क्या आप आज यहाँ पहुँचे हैं, किस जिले से आए हैं, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं छतरपुर जिले से आया हूँ। मेरा नाम राम अवतार कुशवाहा है। मैं छतरपुर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ अतिथि शिक्षकों का। मेरा सिर्फ सरकार से ये कहना है कि हमारी कोई भी मांग नहीं है, एक भी मांग नहीं है। केवल सरकार ने जो वादा किया है वो वादा खिलाफ ही ना करे। सरकार ने कहा है हम 12 माह का अनुबंध करेंगे, आज दिनांक तक 12 माह का अनुबंध नहीं किया है। कोई 9 महीने रहता है, कोई 10 महीने रहता है। अब ये बताइए 2 महीने तक क्या करेगा अतिथि शिक्षक? उसको स्कूल से अलग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जुलाई में भर्ती करेंगे तो किसी की 1 जुलाई से, किसी की 10 से, किसी की 20 से, किसी की 25 से, किसी का जुलाई महीना निकल गया, किसी की अगस्त से। अब ये कौन सा तरीका है? कोई नीति बनाइए। आप लोगों ने अतिथि शिक्षक पंचायत बुलाई थी, उस पंचायत में कहा था, आज भी पब्लिक डोमेन में वो विद्यमान है कि हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करते हैं, करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। वेतन वृद्धि बस कर दी, इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, किसी काम की नहीं हमारी वेतन वृद्धि। इसलिए हमारा आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि हमारा 12 माह का अनुबंध किया जाए और हमें शासकीय अवकाश प्रदान किया जाए। सर कहाँ से आए मास्टर जी आप? मैं जिला अलीराजपुर से आया, जिला अध्यक्ष बीका गणावा। जो आपकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं आपने, क्या मांगे रखी सरकार के सामने? सरकार के सामने हमने ये मांग रखी 12 माह सेवा काल और 62 वर्ष की उम्र और विभागीय पात्रता परीक्षा ली जाएगी। अभी कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए स्कूल से? 17-18 साल हो गए सर। 17-18 साल आप सेवा दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। अब आगे क्या है आपकी भविष्य? भविष्य हमारा अंधकार में भी है सर, कहीं नहीं है, अभी क्या है बताओ आप। कहाँ से आए मास्टर जी आप? मैं भोपाल से हूँ, BM खान, और मैं पिछले 18 वर्ष से अतिथि शिक्षक में कार्य कर रहा हूँ। सरकार से हमारी एक ही मांग है, हमारा 12 माह सेवाकाल पदस्थायित्व कर दीजिए, ताकि हम कल से बेरोजगार हो रहे हैं वो बेरोजगारी नहीं आए, और जुलाई से फिर बुलाएंगे स्कूल में। ये गारंटी नहीं है, ट्रांसफर प्रमोशन भर्ती से जो शिक्षक आते हैं हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। माननीय मंत्री CM साहब से मेरा निवेदन इतना ही है कि हमारे अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर दीजिए, अनुभव के आधार पर जैसा भी चाहें। तो देखिए साफ तौर पर जाहिर है कि जो मास्टर जी है, इनकी मांग है कि इनका जो 62 साल की उम्र है इनकी, वो 62 साल पूरा इनका किया जाए। और दूसरा इनको जो कहा जा रहा है, इनका माना जा रहा है इनका कि इनका जो कहना है कि 62 साल उम्र के साथ साथ ही इनको 12 महीने की नियमितीकरण किया जाए। चूँकि इनका कहना है कि जो 12 साल का नियमितीकरण, 12 महीने का नियमितीकरण इसलिए चूँकि किसी महीने 4 महीने 6 महीने, किसी 8 महीने, ऐसा करके इनको सेवाएं दी जाती हैं। कहाँ से आए मास्टर जी आप? सर हम बड़वानी जिले से। क्या मांगे आप? सर हमारा तो हमको नियमित किया जाए। अभी कितने साल हो गए आपको पढ़ाते? सर हम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए सर। तो अब क्या मांगे आपकी? 62 साल उम्र और क्या है इसके अलावा? देखो सर, ऐसे तो हमारे 10 माह तक हम पढ़ाते हैं, लेकिन हम हमारा 12 माह का अनुबंध ऐसा बोल रहे हमारे पदाधिकारी, लेकिन अगर 12 माह का अनुबंध भी हमको अगर मिल जाएगा और अगर कोई नियमित टीचर आ जाएगा तो ऐसे भी हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो हमारी एक ही मांग है कि हमारे पद को रिक्त न माना जाए और हमको नियमित किया जाए। देखिए मास्टर जी कहाँ से आए, क्या कहोगे? हम बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हमारा एक ही मांग है कि हमारे को नियमित किया जाए, हरियाणा मॉडल लागू किया जाए और हमारे को रेगुलर टीचर आ जाता है तब हमको बाहर नहीं किया जाए और हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ये शिवराज सिंह वो वादे किए थे वो हमारे को पूरा किया जाए।
वो जो हमारे मामा जी ने वादे करे थे वो वादे पूरे अमल में लाया जाए और हमारा भविष्य सिक्योर किया जाए, क्योंकि हमको 20 सत्र में बाहर निकाल दिया जाता है। अतिथि शिक्षकों की मंच जब यहाँ बुलाई गई थी, सभा लगाई गई थी, कब लगाई गई थी, तब क्या क्या वादे किए गए थे उस समय? क्या बोल रहे? अतिथि शिक्षकों को यहाँ भोपाल बुलाया गया था, सब सरकार ने बुलाया था, उस समय क्या वादे किए गए थे? उस समय ये बातें की गई थी कि उनको हर साल 4 अंक बढ़ा के दिया जाएगा और 12 माह का सेवा काल भी उनका अनुबंध लागू किया जाएगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित किया जाएगा और उनका वेतन भी डबल किया जाएगा और उनके भविष्य को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी और उनको विभागीय परीक्षा लेकर नियमित भी किया जाएगा। ये भी वादा हुआ था, लेकिन उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो देखिए साफ जाहिर है कि जो मास्टर जी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उनका कहना है कि जो 62 साल की उम्र है वो और 12 महीने का उनको नियमितीकरण किया जाए। तो ऐसे में साफ कहा जा रहा है कि इनकी जो मांगे हैं वो किया जाए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले मास्टर जी हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहोगे मास्टर जी? सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो मंत्री लोग 1 महीने के लिए मंत्री बनते हैं और उनको निरस्त कर दिया जाए तो उनको आजीवन पेंशन मिलती है, और हम जो अतिथि शिक्षक हैं 18 साल से सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमको हर साल 4 महीने 6 महीने सेवा ली जाती है। तो ये मंत्रियों की भी पेंशन सेवाएं सब बंद की जाए हमारे जैसी, तो उनको पता चलेगा हमारी पीड़ा। मैं यही सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। तो देखिए साफ जाहिर है कि जो मास्टर जी है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इनका कहना है कि सरकार जब भी आती है, जब सरकार को आना होता है तो अपनी लुभावने वादे देकर, लॉलीपॉप देकर चुनाव जीत जाती है, लेकिन मास्टरों को भूल जाती है। जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंचायत लगाई गई थी, अतिथि शिक्षकों का पंचायत लगाई गई थी, उस समय कहा गया था कि आपकी जो 12 महीने की नियमितीकरण है वो पूरी की जाएगी, 62 साल आपको उम्र, जो 62 साल के बाद आपको रिटायर किया जाएगा। उसके बाद आज ये फिर ये दौर देखने को मिला। यहाँ मास्टर जो अतिथि शिक्षक हैं वो यहाँ धरने पर पहुंचे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करती है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। विशेष सत्र चल रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक इरफान सोलंकी जी हैं। विशेष सत्र बुलाया गया है महिला आरक्षण को लेकर के। मुख्यमंत्री लगातार गरज रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है उसके सरकार में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। समाजवादी पार्टी महिलाओं का हक नहीं देना चाहती है। माशाल्लाह आपका मजबूत चैनल है। इस चैनल में अक्सर आप दिखाते रहते हैं कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, हरदोई में क्या हुआ है। आप माजी की बात करते, हकीकत की बात ही नहीं करते। पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा है तो इसी सरकार में हो रहा है। आज विशेष सत्र बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि जो निंदा प्रस्ताव है वो रखा गया है। निंदा प्रस्ताव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है सरकार द्वारा, कहा जा रहा है कि ये महिलाओं का हक नहीं देना चाहते हैं। मजबूत चैनल है आपका। मैंने दोबारा इसलिए बात कही, जो पार्लियामेंट यानी लोकसभा में जो बिल गिरा वो क्या महिला आरक्षण बिल था? नहीं, सरकार से आप अपनी बात बताइए। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, कानून बन चुका है। वो तो आपके परसिमन वाला बिल था। महिला आरक्षण बिल के विरोध में वही। अगर परसिमन के ही साथ ही लाया जा रहा है तो ऐसी क्या दिक्कत लग रही है? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितनी महिलाएं हैं? आधी आबादी कह देने से संख्या तो नहीं मालूम। आपको मालूम है कि मुसलमानों में कितनी जाते हैं? आपको मालूम है हिंदू धर्म में कितनी जाते हैं? कितनी महिला हैं, किस समाज की हैं, कुशवाहा कितनी है, मुसलमान कितने हैं, सुन्नी कितनी है, पठान कितने हैं, कुछ नहीं मालूम। बातें करने से कुछ नहीं होगा। जनगणना कराइए, 33 नहीं आप 35% आरक्षण दीजिए और मैं वादा करता हूँ और मुझे यकीन है मेरे अखिलेश यादव जी पे, सबसे पहले साइन वो करेंगे। क्या लग रहा है महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता तो कितना लाभ आप लोग को मिलता? मैं देखा जाए तो बहुत ही लाभ है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हमारे घर की बहनें, माएँ अगर आरक्षण मिल रहा है हम लोगों को, महिलाओं को, तो अच्छी बात है ना कि कम से कम हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जो आजकल के लोग, अभी पुरुष भी हैं, कुछ लोगों में ऐसी सोच है कि महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो घर कौन संभालेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो घर भी संभाल सकती हैं, देश भी चला सकती, और चला भी रही हैं महिलाएं। ऐसी बात नहीं कि महिलाएं नहीं चला रही। तो हम लोग को तो ये लगता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। जो महिलाएं अभी दबी कुचली पड़ी हैं कुछ अभी कुरीतियों में, ताकि वो भी आगे बढ़ें। आज आप लोग विधानसभा सत्र को देखने आई हैं, तो क्या लगता है जब आरक्षण अगर मिल जाएगा तो जो विधानसभा सत्र को आप देखने आई हैं वहाँ पर आपकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी? बिल्कुल, ये हमें लग रहा था कि हमें आरक्षण मिल गया है, हम सब वहीं बैठे हुए हैं।
आज आप लोगों के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है और सारा फोकस उसी पे है, विपक्ष को लेकर के निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है, कितना सही मानते हैं आप? ये जो विपक्ष को लेके देखिए उन्होंने ही हमारे बिल को ना वो किया, तो उनसे थोड़ा सा तो, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके यहाँ भी माँ हैं, बहनें हैं, उनको यहाँ भी माँ बेटियाँ हैं, तो कम से कम वो भी तो सोचे कि आरक्षण मिलेगा तो किसी एक को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, हिंदू चाहे मुस्लिम सभी को आरक्षण मिलेगा। तो कितनी अच्छी सोच है। आप कैसे देखती हैं, आज आप लोगों के लिए सत्र बुलाया गया, निंदा प्रस्ताव रखा जा रहा है कि विपक्ष को सरकार घेर रही है कि विपक्ष जो है वो आधी आबादी यानी महिलाएं जो हैं मातृशक्ति का जो आरक्षण है उसको रोकती है, उनके हक की बात नहीं करती है। सबसे तो पहले मैं बताऊं कि आज जो मैं सदन कार्यशाला देखने आई थी, तो सबसे पहले तो मैं आज देखने आई थी, जब 33% आरक्षण मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ सब बहनें मिलके बैठे होंगे, हिस्सेदारी रहेगी, इसीलिए सबसे पहले मैं देखने आई थी इस चीज़ को। लेकिन ये आरक्षण बिल तो पास नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान हो गया है? कितना बड़ा नुकसान हो गया ये तो विपक्ष वालों को ही पता चलेगा, उनके आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान होगा। जो हम लोगों का अधिकार उन्होंने छीना है, तो आने वाले ही, आज नहीं कल तो उनको पता चलेगा ही कि क्या उन्होंने अधिकार मेरा छीना है, और आज नहीं कल तो हमारा अधिकार हम लोगों को मिलके रहे। चुनाव में पूरी तैयारी आप लोग एकदम कर रहे हैं? फुल 100% चुनाव की तैयारी हम लोग करके बैठे इस चीज़ की। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से विपक्ष को लेकर के मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए, मुख्यमंत्री ने भाषण के दौरान सदन की जब शुरुआत हुई है तो उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी की कार्यशैली है वो एक गिरगिट की तरह है, वो कुछ जब दिल्ली में रहते कुछ और बोलते, राजधानी में जब आ जाते कुछ और बोलते हैं। भैया जो आज हमारे माननीय योगी जी ने कहा है वो बिल्कुल 100% सत्य है। जिस दिन हम लोगों का ये बिल गिराया गया तो ये चीज़ तो हम लोग न्यूज़ और उस पर फ़ोन पे देख ही रहे थे। जब मेरा सदन में बिल गिराया गया तो यही महिलाएं और जो गिरगिट की तरह रंग बदले ना, तो यही ये थपा करके बधाई दे रहे थे हम लोगों को। और आज क्या करें? आज यहाँ पे कुछ और रंग बदल रहे हैं। कह रहे हैं कि 33% आरक्षण दे दिया जाए, महिलाओं को दे दिया जाए। विधायक तमाम पोस्टर वोस्टर लेकर के आए थे, तो देखा तो ये तय है कि आज नहीं कल तो हमारा अधिकार ये मिल के ही रहेगा। आप लोग भी साथ में आई हैं, जो कार्रवाई देख रही हैं, तो क्या लग रहा है मन में ये है कि जब आरक्षण आ जाएगा तो जो हम कार्रवाई देखने आए हैं हम हिस्सेदारी कराएंगे और विधायक के तौर पर यहाँ पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, ये मन में देख करके इतना लग रहा है कि इसी जहाँ पे आज ये सब लोग बैठे हैं हम लोग भी वहीं बैठेंगे और हम लोग भी इनके बराबर के हिस्से, क्योंकि 50% की हिस्सेदारी हमारी है ही। हम लोग तो 33% मांग रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग 50 मांगेंगे, लिए 33 नहीं दे रहा तो गलत कर रहे हैं। हम लोग भी उनके बराबर खड़े होंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि 33% दे दिया जाए, हम महिलाओं के साथ में हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो स्थिति है उसी स्थिति में दे दिया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए। नहीं, परिवर्तन क्यों नहीं, उनके हिसाब से थोड़ी नहीं चलेगा। उनके यहाँ मतलब सोनिया गांधी जी जो पूरा कांग्रेस के जो एक मेन था वो ऊपर से नीचे तक सारा ऊपर से नीचे तक वही रहते थे, दूसरे किसी और को नहीं देने। लेकिन ये जो भाजपा सरकार, उनका कहने का है कि कब कौन कहाँ पहुँच जाए ये कोई नहीं जान सकता है। कौन प्रधानमंत्री बन जाए या कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए या हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो है वो महिलाओं का आरक्षण नहीं देना चाहती है, उनके हक में नहीं है। विपक्ष को लेकर के सरकार सवाल खड़े कर रही है और इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया। ये सत्र महिला के तौर पर आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इससे पहले भी कई आरक्षण दिए गए हैं। जैसे कि शौचालय के लिए भी कहा तो तब भी उन्होंने विरोध किया, शिक्षा के लिए कहा, अवकाश के प्रधानमंत्री आवास के लिए कहा तब भी उन्होंने विरोध किया। मतलब जो भी योजना निकाली गई मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षा करने के लिए, उसके लिए उन्होंने खुल के विरोध किया और आगे भी हम लोगों के 33% आरक्षण के लिए भी उसी तरह से विरोध कर रहे हैं। आप भी आई हैं कार्रवाई देखने के लिए, जिस तरीके से आप लोगों के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, आप लोग भी जब सदन में ये बिल पेश हो रहा था तो प्रार्थना कर रहे थे कि पास हो जाए? जी बिल्कुल प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग तो चाहते हैं कि पूरा बिल अच्छी तरीके से पास किया जाए, इसको लागू किया जाए तुरंत, ताकि हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन बिल पास नहीं हुआ तो क्या दुख हुआ? बहुत दुख है इस बात का, और सारी महिलाओं को, मुझे लगता है कि ज़्यादातर महिलाओं को दुख हुआ है। कितना नुकसान मानती हैं कि बिल ना पास हुआ है? जिस तरीके से सरकार सवाल खड़े कर रही है, लग रहा है कि नुकसान हुआ है। जी विपक्ष का बहुत नुकसान हुआ है, इससे आने वाले समय पे विपक्ष को इस चीज़ का, महिलाओं का कितना नुकसान हुआ है? इससे महिलाओं का भी बहुत नुकसान हुआ है। आज जो कार्रवाई बुलाई गई है सदन की विशेष तौर पर महिला आरक्षण को लेकर के, तो इसको किस तरीके से देखती हैं? अब जो आज सदन में ये, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कार्रवाई हुई है उसके हिसाब से आगे बिल पास होने की संभावना पूरी है। विपक्ष के जो तमाम विधायक थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे 33% आरक्षण दे दिया जाए महिला को, हम महिलाओं का आरक्षण खिलाफ नहीं है, लेकिन जो यथास्थिति है उसी में आरक्षण दिया जाए। अब वो अपनी बात से पलट जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो अब उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आरक्षण लागू होना चाहिए, हम महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का मौका है, तो इसको तुरंत लागू करें। मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी के खासतौर पर अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए कहा है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है, गिरगिट भी इनको लेकर शर्मा जाते। क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और
वाकई में ये सत्य है कि तो 27 में तैयारी आप लोग की है? जी बिल्कुल तैयारी है, पूरी तरीके से बिल्कुल जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पे महिलाएं हैं, ये सदन की कार्रवाई देखने के लिए आई हुई हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि जी अभी हम सदन की कार्रवाई देखने के लिए आए हैं, अगर ये महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो हम विधायक के तौर पर भी यहाँ पहुँचते और हिस्सेदारी देते। तो कहीं ना कहीं महिलाएं इसको लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार ने विपक्ष पर सवाल खड़े किए हैं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है वो महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए गलत तरीके से बिल को पेश किया गया और इसीलिए बिल पास नहीं हो सका है। वीडियो जर्नलिस्ट में राज के साथ आपने प्राइम न्यूज़ लखनऊ।